बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने इस फ़ानी दुनिया के हवाले से जो मजहबी तकसीम है जो पूरी दुनिया में हम देखते हैं, पूरे ख़ित्ते में जितनी भी इंसानी दुनिया है, तो उसके ऊपर बात की थी कि कहीं भी ऐसा रोल मॉडल नहीं मिलता जो अपनी उस नज़रियाती फहम फरासत के ऊपर हम कह सकते हो कि मुकम्मल उसकी पासदारी करते हैं या अमलदारी करते हैं। कहीं दुनिया में ऐसा रोल मॉडल नहीं। हमने इसके ऊपर भी बात की थी कि ज़ाहिर दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है वो खाली हाथ आता है, और खाली हाथ के बाद खुदा की इस ज़मीन पे जो अल्लाह ने ज़खायर रखे हैं, जो ज़ख़ीरा रखा है, जो वसाइल रखे हैं, जो भी यहाँ पर अल्लाह की ज़मीन पर पहले से मौजूद है, उनको पाने के बाद उसके अंदर एक तकब्बर सा आ जाता है। वो शायद ये भूल जाता है कि उसने वापस उस रब की तरफ भी जाना है। बहरकैफ हम सिर्फ इन बातों को जो आपके सामने रखना चाह रहे थे, सिर्फ ये जो हमारा असल मौक़िफ़ था वो ये था कि आज दुनिया इतने ख़तरात में घिरी हुई है, जहाँ पर ख़तरात से मुराद ये है कि एक हर जगह पे ये सुनवाई मिल रही है कि दुनिया में एटमी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मज़ाइल आ चुके हैं, ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसी जदीद असला बन चुका है कि जिससे शायद हो सकता है खुदा न खास्ता कि अगर कभी इसका इस्तेमाल भी हो जाए तो दुनिया को मिटने में शायद देर भी ना लगे। लेकिन इससे पस पर्दा कौन से ऐसे अनासर अवामिल हैं जो दुनिया को इस हद तक लेकर आ चुके हैं? इसके लिए यकीनन जो बात आपके सामने हमने रखी थी या रखना चाह रहे हैं वो यही है कि वो अफराद जिन्होंने वसाइल पे कब्जा कर रखा है और उस वसाइल पे काबूज होकर तमाम की तमाम इंसानी दुनिया को अपने नरगे में लिया हुआ है, और सिर्फ वो इंसानों को बतौर ग़ुलामी, बतौर ईंधन इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो किसी भी आइडियोलॉजी से उनका क्यों ना ताल्लुक़ हो। और ये जो उनका नज़रिया है वो असल में उनका नज़रिया जिसे हम समझते हैं कि जो मालूमात कमाने वाले हैं, जो हिर्स और लालच रखते हैं, जो हवस परस्ती में जिनके सुबह शाम गुजरते हैं, शायद उनका तमा कभी ना ख़त्म होने वाला है। और यही वो अफराद है, मैं फिर यह बात अपनी दोहराऊंगा, कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ख़तरात को जो कह सकते हैं कि उसके लिए साजो सामान बना के रखा हुआ है। हम ये देखते हैं कि जहाँ पर भी हम किसी भी आइडियोलॉजी की हमने बात की तो बिलियंस लोग जो इस दुनिया में बसते हैं वो अफलास में डूबे हुए हैं, और बहुत सारे अफराद जो मिडिल क्लास जिनका अगर तबके से ताल्लुक़ भी है तो उनके पास मासवाए सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए कहीं ऐसा वक्त नहीं है कि वो कहीं सर्फ कर सकें। यकीनन चंद अफराद जिनके पास ये वसाइल मौजूद हैं, और वो फिर उनकी जो हसद की जो निगाह है, जो तमा है, जो लालच है, जो ना ख़त्म होने वाला है, वो दूसरों को ज़ेर करने की कोशिश करता है, उसके लिए तमाम इंसानों को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए शायद वो एक कोशिश में है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम देखते हैं जो इंसानी तरक्की में, इंसानी दुनिया का जिसमें जिद्दत को उसका आना, जहाँ पर इंसानी तरक्की ने इंसानों के लिए बेशुमार आसाइशें पैदा की हैं, वहाँ पर उसने मज़ाइल भी बना रखे हैं, उसने एटम बम्स भी बना रखे हैं, उसने असला भी बना रखा है। क्यों इंसानों के लिए फसाद बनता जा रहा है? क्यों इंसानों के लिए ख़तरे की इलामत बनता जा रहा है? जो पिछली वीडियो में हमने हवाला दिया था कि अल्लाह ताला की इस ज़मीन पर जो फसाद फैलाना चाहते हैं, क्या खुदा ताला इस बात के लिए
कभी खुश हो सकता है कि हम समझते हैं कि किसी भी आइडियोलॉजी में इसको ये बात साबित कर दी जाए कि इसमें उनके नज़रिए में शामिल है कि दुनिया को मलिया मेल कर दिया जाए, इंसानों की जिंदगियों से खेला जाए। काश इस जदीद टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे मसाइल भी आते जिससे इंसानों की भूख मिट जाती, कुछ ऐसे हथियार भी बनते जिससे इंसानों के अंदर मसावाना हकूक की बेदारी आ जाती, जिनसे उनको जीने का हक मिल जाता। अगर ऐसा हो जाता या ऐसा हो जाए तो यकीनन इंसानी दुनिया में ये नफरतें कम हो सकती भी हैं, लेकिन इसके हवाले से सिर्फ बात ही की जा सकती है, अमलन हम इसकी कहीं भी पासदारी नहीं देखते। वो अफराद जो आज हम ये समझते हैं कि ये आवाज़ हम सुनते हैं कि किसी भी नज़रिए में या किसी भी इंतहा पसंदी जो है वो किसी नज़रिए का हिस्सा नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं है, लेकिन ये दौलत की जो इंतहा पसंदी है, उसको इकट्ठे करने की जो हसद है, जो लालच है, जो हिर्स है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका किसके साथ ताल्लुक हो सकता है? यही वो शर है, यही वो इंसानों के लिए एक दरिंदगी की इलामत करने वाले अफराद, रखने वाले अफराद हैं जो इंसानों के लिए कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकते। इसके लिए इस इंसानी दुनिया में जो बिलियंस, मैंने कहा कि वो जो अफराद जिनकी तादाद अरबों से भी खैर ज़्यादा है, वो भी उनके इन कारस्तानियों में कहीं ना कहीं उस मुनसफाना अमल की शक्ल में मौजूद हैं। यानी कि वसाइल की तकसीम तो यहाँ पर मुनसफाना नहीं है, लेकिन ख़तरे के हवाले से फिर उन्हीं लोगों को, पूरी इंसानी दुनिया को, इंसानी दुनिया की ज़िंदगियों को, उनके अमन को ज़रूर इसका ईंधन बनाने के लिए जो लोग हमतन कोशिश में हैं, ये असल में इस इंसानी दुनिया में शर की हैसियत रखते हैं। बैलकैफ एक ऐसा इंसिडेंट जो जुमे को रोज़ हुआ, वो भी शायद इसी की कड़ी हो सकती है। हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको उस इंसिडेंट के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।